अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स with the same molecular formula but differ in the functional group। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मल्टीपल बॉन्ड जो भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दे, कोई यूनिक प्रॉपर्टीज दे दे, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है दो कंपाउंड्स में, तो वो कंपाउंड्स आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। हम कुछ काइंड्स देखते हैं, कुछ टाइप्स देखते हैं कि फंक्शनल आइसोमरिज्म किस किस ग्रुप में या किस किस कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल फार्मूला अगर ऐसा मिले हमें, CnH2n+2O, कोई ऐसा जनरल फार्मूले वाला हमें कंपाउंड मिले, तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो अल्कोहल्स और ईथर्स ये वाले फॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली हमने एग्जांपल ली C2H6O, तो इसमें हमें एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर मतलब ये वाले कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे जनरल फार्मूले वाला कंपाउंड आ जाए CnH2nO2, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं, एस्टर्स हो सकते हैं, या हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आप बोलें, मतलब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ऐसे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट मतलब ये वाले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो आपस में वो क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें C3H6O2 में कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे मतलब एग्जिस्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में या एस्टर्स के रूप में, ठीक? या तो वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है या हाइड्रोक्सी कीटोन। ये वाले जो सारे के सारे बन रहे हैं कंपाउंड्स, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इस केस में अगर आपका जो फार्मूला है वो है CnH2nO2, तो ऐसे जर्नल फार्मूले वाले जो कंपाउंड्स हैं वो या तो अल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे या अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, अनसैचुरेटेड ईथर्स, साइक्लिक अल्कोहल्स या साइक्लिक ईथर्स। तो ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, साइक्लिक अल्कोहल्स, साइक्लिक ईथर्स, ये सारे के सारे आपस में क्या हैं? आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दी है और इससे हर कैटेगरी के कंपाउंड जनरेट किया गया है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि कनेक्टिविटी का डिफरेंस अगर आ जाए तो वहाँ पर भी फंक्शनल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाती है। जैसे कि साइनाइड ग्रुप, जो साइनाइड जो होते हैं या नाइट्राइल होते हैं, तो इस केस में अगर जो अल्काइल ग्रुप है अगर कार्बन से जुड़ा हो तो उसको साइनाइड बोलते हैं, और अगर आर ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हो तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। सेम इसी तरह कनेक्टिविटी का डिफरेंस ही कि अगर नाइट्रो में देखें और नाइट्रिटो ग्रुप में कि इनमें जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, लेकिन इसमें किससे अटैच है? ओ से, ऑक्सीजन से। तो ये आपस में भी क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं खोल कर लिखूं तो ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है
और ये ऑक्सीजन फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन से अटैच है और नाइट्रोजन फिर आगे ये वाला ऑक्सीजन से अटैच है, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रीटो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। थायोल्स और थायो ईथर सेम, जैसे हमने अल्कोहल्स और ईथर के केस में देखा, वो भी आपस में क्या थे, फंक्शनल आइसोमर। और ये दोनों आपस में क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों का फार्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो दोनों क्या हुए, फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल्स और फिनोल्स की। तो अल्कोहल्स कैसे होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो बोले अल्काइल ग्रुप से अटैच हो। और फिनोल्स कैसे होते हैं, जिसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो डायरेक्टली तौर पर बेंजीन के रिंग से अटैच हो, एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो। तो ये वाले दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर। ये अल्कोहल है और ये हमारे पास क्या है, फिनोल्स। अल्कोहल्स और फिनोल्स आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। अब बात करते हैं अमाइड्स और ओक्साइम्स की। ये भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अमाइड में सी डबल बॉन्डेड ओ एन एच टू ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन जो ऑक्साइम है इसमें सी डबल बॉन्डेड एन ओ एच ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये दोनों एग्जांपल्स जो ली हैं ये इसके रिलेटेड जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक, दिस इज इम्पोर्टेंट। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन्स अगर आ जाए, मतलब अगर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इससे मुराद क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, ऐसी अगर अमीन्स आ जाएं तो वो आपस में क्या होंगी, फंक्शनल आइसोमर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट केस कि अगर डिफरेंट डिग्री आप बात कर रहे हैं अमीन्स में, तो वो आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। जैसे कि और इसकी डिग्री देखी कैसे आती है, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज। अगर एक बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन का तो वो फर्स्ट डिग्री होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो वो सेकंड डिग्री, और नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं तो वो थर्ड डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट, यही केस ऐसा ही केस है हम अमाइड्स में भी देखते हैं कि उसमें हमें प्राइमरी ये वाला फर्स्ट डिग्री वाला, फिर ये हमारे पास सेकंड डिग्री वाला अमाइड है, और ये वाला हमारे पास थर्ड डिग्री वाला अमाइड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड बन गए, तो ये भी आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे।